नमस्कार दोस्तों। हमारा जो ऑपरेशन था सिंदूर, इसका फेज़ 1 हमने पूरा कर लिया और ये करते ही आपने देखा कि हमने पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कल गंदी हरकत कर दी। कल रात को आप सो रहे थे और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दोबारा से अटैक किया। पूरा एलओसी हॉट है और दो स्ट्रेटेजिक जगह के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। एक है अमृतसर जो पंजाब में आता है और दूसरा है अपने कश्मीर में। वहाँ पर उन्होंने एक पूरी तरह से एक वैली के अंदर उन्होंने अटैक किया। बार बार वो पूंछ एरिया में अपनी पूंछ वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों जगह स्ट्रेटेजिक क्यों है और भारत का रिस्पांस क्या था? पहली बात यह है अमृतसर क्यों। अमृतसर में उन्होंने 2 बार अटैक किया और वहाँ पर एक नैरेटिव को स्प्रेड करवा दिया पंजाब के अंदर कि ये जो बॉम्ब हैं ये तो भारत की गवर्नमेंट ने गिरे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट सिखों के खिलाफ है। सिखों को बोल दिया आप खालिस्तान मूवमेंट शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। भाई दुश्मन कंट्री है, जो कर रहा है सही कर रहा है। क्योंकि अगर आज हम बलोचियों के साथ खड़े हैं कि आपकी फ्रीडम मूवमेंट में हम आपके साथ हैं, तो पाकिस्तान ने भी दोबारा से इन्हीं का ये शुरू किया हुआ खालिस्तान मूवमेंट था, उसको दोबारा से उजागर करने की कोशिश करी। जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उन्होंने बोला 2 बॉम्ब ब्लास्ट हमने रात को सुने हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी चुप्पी है। चुप्पी इसलिए है क्योंकि हमने जवाब दे दिया। कल रात को आप सो रहे थे, भारत की गवर्नमेंट ने गुजरावाला में, सियालकोट में हमने उनको जवाब दिया है। ये देखिए, ये गुजरावाला और सियालकोट की ये तस्वीरें हैं। वहाँ पर जो आर्मी के कैंप्स हैं उसके पास जो उनके शायद जो डिपो थे आर्म्स के, हमने वहाँ पर अटैक किया है। और आज पाकिस्तानी रो रहे हैं, पाकिस्तानी आज रो रहे हैं और इसको देखकर जो सुकून मिल रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। दे डिजर्व दिस आंसर। उन्होंने पंगा लिया हमारे साथ, हमने पंगा ले लिया उनके साथ। और नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान की वो क्या कर रही है फुल फोर्स के साथ। उन्होंने भी पहले तो आए थे यहाँ पर हमारे अमृतसर के पास, अब वो चले गए हैं पूंछ सेक्टर में। पूंछ को पूरा बर्न कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बहुत हैवी आर्टिलरी के साथ वो वहाँ पर क्लैशेस कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वहाँ के, वैसे तो हमारे लोग तो पूंछ पे कम थे, लेकिन जो भी थे वो मारे जा रहे हैं। इनोसेंट लोगों के ऊपर ये हमला करते हैं। भारत का रिस्पांस मैंने आपको दिखा दिया। थंडरस, रात के अंधेरे में सूरज दिखाया उनको। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि पूंछ सेक्टर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी जो स्टोरीज हैं ब्रुटैलिटी की, अब जो पाकिस्तान वहाँ पे कर रहा है, खून की नदियाँ बहाने की वो कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं। वहाँ पे औरतें रो रही हैं अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर। यानी कि पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान ने लाल कर दिया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है तो पाकिस्तान ने हमारा नुकसान नहीं किया, उसने भी अपनी गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। ये रीज़न बीइंग, एक तो जो ये पूंछ का एरिया है इसमें हिंदूज थे और सिख थे, इसलिए इनके ऊपर अटैक किया गया। वो कश्मीर में नहीं कर रहा, पूंछ एरिया में कर रहा है। और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो स्पेसिफिकली विलेजेस को, कुछ विलेजेस हैं जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। उसका नाम रखा है हेट ऑपरेशन। ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है दोस्तों, ये हेट है उनको हम हिंदू और सिखों के साथ। और सिखों को बोल रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए आप उनके खिलाफ बगावत कीजिए। लेकिन भारत इस बार साइलेंट नहीं रहने वाला। ऑपरेशन सिंदूर आपने देख लिया, वो ट्रेलर भी नहीं था। मैंने कल कितनी वीडियोस बताया आपको, क्योंकि अब रियल मूवी अब शुरू होगी। और जो अगला सीन होगा आप ये देख लेना, वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये छोड़े नहीं जाएंगे। डीप इनसाइड पीओके के अंदर भी हम वार करने वाले हैं। भारत ने कल रात को जवाब दे दिया पाकिस्तान को। आप अमृतसर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके डीप इनसाइड आपका जो ये सिटीज़ हैं हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और करके दिखाया। सिर्फ 20-25 मिनट में हमने काम तमाम कर दिया पाकिस्तान का। दोस्तों उससे पहले हमने एक रात पहले 9 टेरर कैंप्स को ख़त्म किया है। 70 से ज़्यादा तो हम कंफर्म्ड हैं कि उनके उग्रवादी ख़त्म हुए हैं। अजद मजदूर की तो पूरी की पूरी फैमिली तबाह कर दी। कल रो रहा था बेचारा, वो कह रहा था कि हे अल्लाह तुम मुझे क्यों नहीं ले गया, मैं ये जो मंज़र है ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आज इन्हें अपनी ही मेडिसिन वापस मिली है पाकिस्तानियों को। आज अभी मैंने जो वीडियो दिखाया आपको, रो रहे थे बच्चे इनके, वहाँ पे सिर्फ अभी तो आग लगी है, अभी इनके फैमिली मेम्बर्स मरे नहीं हैं। जिस दिन हमने वो मारने शुरू किए जैसे ये हमारे मारते हैं तो इनको पता लगेगा।
और इनके फैमिली मेंबर्स भारत में 20 करोड़ हैं। अभी उनका नंबर भी आएगा, आप देखते रहिए। अभी तो हमने भारत की मिसाइल्स को सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर घुमाया है, अभी कोई ज़्यादा नुकसान किया नहीं है। अभी भारत में बैठे हुए ये जो 20 करोड़ जिहादी हैं, इनका काम किया जाएगा, उसके बाद देखना आप। दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान की? पहले तो सिखों को इंस्टिगेट करना। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये पूंछ एरिया में जो हमें तंग कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि उरी से पूंछ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा एक रास्ता जम्मू से लेके जाना पड़ता है। लॉजिस्टिकली एक नाइटमेयर है। अभी इस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये एरिया का नाम है हाजी पीर पास। ये भी हमारा एक जैसे क्रीमिया है रशिया के लिए, वैसा ही ये एरिया है। और ये एरिया वो था जो हमने 1965 में जीत लिया था। ये देखिए आप, ऊपर उरी है, नीचे पूंछ है, और ये बीच में जो वैली था हाजी पीर पास, ये हमने कब्जा कर लिया था। लेकिन नेहरू जी, क्योंकि भारत के खिलाफ थे, मोहम्मद नेहरू था उसका नाम, उसने ये एरिया वापस पाकिस्तान को दे दिया ताकि भारत को बार बार वो तंग करते रहें। और ये वैली डेंस फॉरेस्ट की है, इसी में से सारे उग्रवादी भारत में आते हैं, और ये हमारे लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। अब वक्त आ गया है हाजी पीर पास को वापस लेने का। वी विल टेक इट बैक, वी विल ओन इट। और ये जो सर्कल पूरा हमें इतना लंबा लेके जाना पड़ता है, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। नेहरू की एक एक गलती अब वापस, जिसको बोलते हैं टाइम दोहराने का, आ गया है कि उसको वापस करना है। इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब हम टेररिस्ट साइट को, बेशक वो हाजी पीर में है, वो ISI के बैठाए हुए अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैश ए मोहम्मद है, कुछ भी हो, कोई भी सेफ नहीं रहेगा। अगला टारगेट अब उन्होंने किया है पूंछ एरिया। अब पाकिस्तान की पूंछ काटी जाएगी। ये छोटा सा पोर्शन जो आपको लगेगा ये छोटी सी वैली है, दोस्तों ये वैली छोटी नहीं है। और जो मेजर जनरल अश्विनी स्वैच हैं, जो मैंने उनसे बात किया था, ही टोल्ड मी 1 ईयर बैक कि ये वैली लेनी ज़रूरी है। ये नेहरू की गलती, आज तक हम पछता रहे हैं। 65 में ये गलती करी थी उसने, आपको मालूम है, मोहम्मद नेहरू। और पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसीलिए कल रात पैनिक में था। CNN के ऊपर जा जाकर वो ऐसी बातें बहकी बहकी बोल रहा था, ऐसे लग रहा था कि दारू पी के आया है। दोस्तों, पब्लिकली बोल रहा हूं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम भारत के साथ डी-एस्केलेट करना चाहते हैं, और साथ में भारत को वार्निंग भी दे रहा है। और भारत ने बोल दिया, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब आपको खून का बदला खून होगा। और हमने कल रात को कर भी दिया। मतलब फेज 2 शुरू हो चुका है सिंदूर का। हमने फेज 1 पूरा किया, एक बार अटैक किया, अभी कल रात था फेज 2। पाकिस्तान को अंदर से हम जलाना शुरू कर दिया। एक तो हमने बता दिया कि ये सियालकोट, ये हमने इसको, और गुजरावाला, इसके ऊपर अटैक किया है ज़बरदस्त। आर्मी के कैंप्स के पास जहाँ पर हथियार थे, अभी अंदर अटैक नहीं किया है, अगली बार अंदर, क्योंकि भारत ने 2-3 बार कल इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को। अभी हमने सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स जो कैंप्स थे उनके ऊपर अटैक किया है, आर्मी के ऊपर नहीं किया गया है। अब अगला यानी कि अटैक आर्मी के कैंप के पास हुआ है, अगली बार अंदर, ये होकर रहेगा। दूसरा काम एक और किया पाकिस्तान में, कल आपने देखा होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इन एरियाज़ के अंदर भी जो रिबेलियन ग्रुप्स यानी कि फ्रीडम फाइटर जो हैं वहाँ के, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इतनी वीडियोस हैं मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है खून खराबे की वीडियोस दिखाना, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो सारी वीडियोस हैं कि वहाँ पर उन्होंने आर्मी वालों के ऊपर बॉम्ब गिराकर उनकी गन उड़ाई हैं, आर्मी के लोगों को उड़ाया है, खूनो खून कर दिया उन्होंने। यानी कि उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर का साथ देना शुरू कर दिया। यानी कि एक चीज़ है, हमने सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है, हमने ISI के अपने घर में घुसकर उनको मारना शुरू कर दिया। हम भी मार रहे हैं, और जो बलोच हैं और TTP है वो भी मार रहा है। कंप्लीट सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अपराइजिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हो। इकोनॉमिक कोलैप्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कल इनकी स्टॉक मार्केट तबाह हो गई पाकिस्तान की, हमारी स्टेबल है, जबकि युद्ध का माहौल है, उसके बाद भी हमारी स्टॉक मार्केट बिल्कुल स्टेबल है और पाकिस्तान की टैंक कर रही है। यही फॉर्मूला है, इनको अंदर से भी ख़त्म करना, इकोनॉमिकली भी ख़त्म करना, और एज फार एज डिप्लोमेटिकली तो हम इनको आइसोलेट कर चुके हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान ने कई
फेक वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि देखिए पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने इसके ऊपर अमृतसर के ऊपर, अमृतसर जल रहा है, हमने सुकोई नीचे गिरवा दिए, हमने हेलीकॉप्टर गिर दिए, हमने तो जी राफेल गिरवा दिए। राफेल की तरफ से स्टेटमेंट आ गया हमारे सारे प्लेन सेफ हैं। अब आते हैं दोस्तों, वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं कल रात 2 दिनों से, लेकिन जम्मू के अंदर पेन है क्योंकि वहाँ की जो पूंछ का एरिया है वहाँ पर ब्लडशेड पाकिस्तान ने किया हुआ है। हमने अपना रिवेंज तो ले लिया पाकिस्तान के साथ, छोटा सा अभी तो और रिवेंज लेना है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी है। इसको हम कहते हैं वॉर की कोलेटरल डैमेज। ये थोड़ी सी प्राइस हमें पे भी करनी पड़ेगी, हम समझते हैं इसको, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन भी है पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर आग लगवाने का, सिखों को भारत के खिलाफ खड़ा करने का। और हमने क्या कर दिया कि अब हम पीओके का एक एक एरिया चप्पा चप्पा छान करके उसको स्नैच करते जाएंगे पीस बाय पीस। आपको मालूम है मंजरी अग्रवाल जी आती हैं, उन्होंने हमेशा बोला है जिस चौकी से वो आपको अटैक करें आपको एक ही काम करना है, उस चौकी को टेक ओवर कर लीजिए एंड देन यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको पूरा पीओके एकदम लेने का जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। मैसेज शुड बी क्लियर, पीओके इज कमिंग बैक होम पीस बाय पीस। पहले तो अब ये वाली जो वैली है हाजी पीर वैली को आप ले लीजिए, ये क्रीमिया का मूवमेंट होगा भारत के लिए, यानी कि पाकिस्तान को मैसेज क्लियर होगा, एक स्ट्राइक आपकी तरफ से। उधर बलूचिस्तान गया, इधर पीओके का एक पार्ट गया। अब भारत में जो हिंदू है वो भी खुश रहेगा कि पीओके आ रहा है, क्योंकि ये वैली आते ही पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। जैसे सियाचिन को जब हमने लिया था उसकी हालत खराब है आज तक। और भारत ने भी मैसेज दे दिया बड़ा क्लियर, कल रात को दोबारा से भारत स्ट्राइक बैक करेगा, भारत फॉरगेट नहीं करेगा कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बात में बिल्कुल क्लियर हैं, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, घर में घुसकर हम मारेंगे नहीं, हम ठोकेंगे, और ठोकने का काम हमने अच्छी तरह से कर दिया है। पहली बात ये। दूसरा, अजीत डोभाल जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कल मोदी जी को, मोदी जी प्रोजेक्ट सिंदूर तो हो गया है, अब इसके बाद नथ उतराई ये कब करनी है? अब आप देख लीजिए पाकिस्तान की नथ उतराई का वक्त आ गया है, एंजॉय कीजिए इस चीज़ को। पीओके अब बर्न कर रहा है, पीओके बर्न कर रहा है। मैं कश्मीर बर्न नहीं बोल रहा हूँ, जम्मू बर्न नहीं बोल रहा हूँ, अब पीओके बर्न हो रहा है। और इनके जो पंजाब एरिया में हम ठोक रहे हैं इनको। आप स्ट्रेटेजिक डिफरेंस देखिए हमारा, हमने पूरे पाकिस्तान में कोई और एरिया नहीं पकड़ा, हमने पंजाब को हिट किया है, क्योंकि ये लड़ाई पंजाब वर्सेस यानी कि पाकिस्तान का पंजाब वर्सेस भारत है। इसमें ना तो बलोच साथ में है, ना पश्तून है, ना सिंधी हैं। पंजाबियों को खुर्क ज़्यादा आई हुई है, इनकी खुर्क अब हम उतारेंगे। वेट एंड वॉच, आज रात दोबारा से लगता है भारी होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम।